सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मत लखे, मति न लखे जहि मति लखे, सो में शोध अपार। शुद्ध अपार। गत विषय में ये बतलाया गया विचार सागर की चतुर्थ तरंग में कि विषय में जो आनंद भासता है वो विषय में न होकर के तुम्हारे स्वरूप का आनंद है। इसीलिए वेद में लिखा है आत्मस्वरूप आनंद को लेके सारे आनंद वाले हो रहे हैं। श्रुतियाँ बार बार सिखाती हैं कि तुम्हारा ही आनंद है जो भोग और योग में तुमको लगता है। न भोग में आनंद है न योग में आनंद है। भोग माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति और योग माने इससे परे चले जाना। जैसे नींद में आनंद की अनुभूति होती है ऐसे ही समाधि में भी आनंद की अनुभूति होती है। समाधि और नींद के आनंद का भेद सिर्फ इतना है कि नींद का आनंद नींद काल में सुषुप्ति काल में आपको अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन समाधि का आनंद आपको समाधि काल में भी अनुभव होता है। कभी भी आप लगा के खुद देख लो, विचार करते हुए देखो, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम अंतःकरण नहीं हैं, हम प्राण भी नहीं हैं। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब शून्य है, ये सब अभाव वाला है। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। केवल मैं ही समस्त ब्रह्मांड में भास रहा हूँ। मैं नहीं होता तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति कुछ भी नहीं होती। मैं नहीं होता तो प्राण आदि कुछ भी नहीं होते। ऐसा समाधि लगाते लगाते अनुभव होने लगता है। विषय संगत भय प्रकट आत्म आनंद रूप शिक्ष सुनायो तोह में यह सिद्धांत अनूप। गुरु ने कहा कि विषय के संग से जो आनंद प्रकट होता है वो आनंद आत्मा का ही है। ये सिद्धांत मैंने आपको सुनाया। सो तू मोह वो भाग जो या में शंका रही, निज मत में मत राख मैं तो को उत्तर कहूँ। गुरु जी कहते हैं इस बात में तुम्हें कोई शंका हो तो मुझसे कहो, मैं उसका उत्तर आपको सम्यक रूप से समझाऊंगा। अगर इस बात में कोई शंका है तो अब देखो लो, जो ग्रंथ के रचयिता होते हैं वो स्वयं शिष्य बन जाते हैं, वो स्वयं गुरु बन जाते हैं। जब ये रचना लिखी होगी वहाँ कोई शिष्य तो होगा नहीं, तो कितनी गहरे प्रश्न हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। प्रश्न असल में होता वही है जहाँ हम जी रहे हैं। जिस स्तर पर हमारा जीवन चल रहा है उसी स्तर के प्रश्न जो है हमसे हो पाते हैं। तो साधना क्या है कि अपने स्तर को ऊंचा उठाइए, यही साधना है। ज्ञानी को विषय की इच्छा और उसके संबंध में पूर्व से सुख का भान होवे अथवा नहीं। हो भगवन तुम दीन दयाला, मेटो मम संशय तत्काला। या में कछुक रही आशंका, सो भाकू अब भय निर्वंका।
आत्म विमुख बुद्धि अज्ञानी, ताकि ये सब रीत बखानी, ज्ञानी जन को कहो विचारा, को न तुम सम और उदारा। हे भगवान, आपने पूर्व विषय के संबंध में आत्मानंद की भान की जो रीति कही, सो अज्ञानी पुरुष की कही, ज्ञानी की नहीं कही। ये प्रश्न है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है कि जो आपने विधि बताई, क्या विधि? कि आनंद की अनुभूति विषयों में नहीं, आत्मा में है। आत्मा का आनंद ही विषयों में भ्रम से वास्ता है। तो कहिए अज्ञानी के लिए बताइए, अब ज्ञानी की क्या दशा होती है वो बताओ। क्योंकि आत्मा से विमुख है बुद्धि जाकी, ताका आपने नाम लिया है, सो आत्मा से विमुख बुद्धि तो अज्ञानी की होती है, ज्ञानी की नहीं होती ही नहीं। बुद्धि ज्ञानी के पास भी है और बुद्धि अज्ञानी के पास भी है। ज्ञानी की बुद्धि कभी प्रपंचोन्मुख होती ही नहीं, सदा इष्टोन्मुख रहती है, सदा ब्रह्मोन्मुख रहती है, चेतनोन्मुख रहती है। इसलिए ये दशा तो अज्ञानी की है, ये ज्ञानी की नहीं है। इसलिए आप अब ज्ञानी का विचार बताओ, जो ज्ञानवान को विषय की इच्छा और उसके संबंध में पूर्वरीत करके सुख का भान होवे है अथवा नहीं, इस वार्ता को आप ठीक से समझाइए। देखो ये शंकाएं सबको होती हैं, ठीक, परंतु हम शंका स्थल पर शंका कर नहीं पाते। उसका वजह है हमारी जो अहंकृति। गुरु के सामने भी हमको जो है, एक बार रामचरितमानस में भगवान राम गुरु बन के बैठे हैं और लक्ष्मण शिष्य बन के बैठे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। तो वहाँ पर किसी जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया, क्या वचन भी छलयुक्त होते हैं? जो आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने वचन छलहीन बोले, तो वहाँ क्रम बताया गया है कि इस क्रम में अगर आप प्रश्न करते हैं तो वो छलयुक्त प्रश्न है। वो कौन से? गुरुजी कुछ जानते हैं अथवा नहीं। ये बात बुद्धि में रख कर के प्रश्न करोगे तो आप छल से आपका हृदय परिपूर्ण है। दूसरी चीज, मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ, ये जताने के लिए प्रश्न करें, ये भी छलयुक्त प्रश्न। तीसरी स्थिति कि हमको भी जो है विद्या में प्रवेश करने की आदत है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए किया गया प्रश्न भी छलयुक्त प्रश्न है। तो प्रश्न जो होना चाहिए गुरुदेव के सामने वो कैसा होना चाहिए? परमात्मा को जानने की इच्छा से होना चाहिए और कोई दूसरा प्रयोजन प्रश्न में न हो। तो ज्ञानवान को विषय की इच्छा और ताकि संबंध में पूर्वरूप करके सुख का भान होता है अथवा नहीं, ये वार्ता आप समझाइए। अब देखो, हम तो आपसे हिलमिल गए हैं, इसे बहुत स्पष्ट बोलते हैं। आप कोई भी काम करते हो, भोग संबंधी कोई भी काम, भोग में केवल सेक्स ही नहीं आता। भोग में मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इसका हिसाब रखना चाहिए, मेरे लड़के हैं, इनको भी ठीक से चलना चाहिए, आदि आदि तरह की बुद्धि, ठीक, जब आपके भीतर प्रकट होती तो आप समझाने वाले के प्रति भी सोचा करते हैं, ये भी मेरी तरह ही होगा।
बहुत अनिवार्य है ये, तो इसी को यहाँ बता रहे हैं। प्रश्न क्यों नहीं हो पाते हैं? इसलिए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये प्रश्न करना ही बेकार है। लेकिन गुरुदेव भगवान कितने खुले हुए हैं, वो इस प्रश्न को भी शिष्य के मुख से करके बता रहे हैं। कह रहे हैं ज्ञानी की क्या दशा होती है वो काल में, क्या अज्ञानी की तरह ज्ञानी को भी आनंद विषयों में लगता है? ये है प्रश्न यहाँ पर। कहते नहीं भाई, इनको तो बहुत क्रोध आता है। हम तो इसी बात के लिए प्रसिद्ध हैं पूरे भिंड में। तो कोई भी जो है हमारा पढ़ाया होगा, ज़्यादा दिन हमारे पास टिकता नहीं है, बहुत कम टिकते हैं। क्योंकि ये क्रोध, अच्छा अब क्रोध तो अज्ञानी के भीतर है, ज्ञान में क्रोध होता है। ये छोटी सी बात कभी समझ में नहीं आती जब तक ज्ञान हो नहीं जाएगा। क्योंकि ज्ञान इन चीज़ों का नाम नहीं है जो हमने इंद्रियों से पकड़ रखा है, बुद्धि से पकड़ रखा है, मन से पकड़ रखा है, चित्त में बिठाल रखा है। ये ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानवान जहाँ एकौ नाही, ब्रह्म रूप देखो सब माही। जग में तो केवल तुम्हारा ही लोक आएगा, परलोक में भी आपके सिवाय कोई नहीं। नो एनीबडी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा हैं तो आप ही हैं, विष्णु हैं तो आप ही हैं, शंकर हैं तो आप ही हैं, आपके अलावा कोई है थोड़ी। एक क्रम होता है। ईश्वर कौन? देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने भीतर समझने के लिए सबसे पहले आपको ईश्वर समझना पड़ेगा। ये ईश्वर कौन है, किसे ईश्वर कहते हो? अब ईश्वर को समझने के पहले आपको ब्रह्म समझना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या है। अगर ब्रह्म ज्यों का त्यों समझ में नहीं आता है तो ईश्वर को मैं करके बोलना बहुत बड़ा अपराध है। मैं ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर कैसे हो सकते हो? तमाम प्रश्न खड़े हो जाएंगे। ईश्वर ने तो नदियाँ बना दी, ईश्वर ने तो आकाश बना दिया, ईश्वर ने धरती बना दी। चलो तुम एक आध टुकड़ा ही बना के दिखा दो, कोई है जवाब? नहीं। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञानी को ही ईश्वर का ज्ञान होता है, उसी को जीव का ज्ञान होता है, उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का ज्ञान होता है कि ये सब हैं कौन। तो आज थोड़ी सी ईश्वर, ब्रह्म से हटकर ईश्वर की परिभाषा बताए देते हैं। ईश्वर वो है जो अपने ही दर्पण में अपने आप को ज्यों का त्यों देख लेता है। वो चेतन की सत्ता जो अपने ही दर्पण में, दर्पण माने अपने ही आप में, अपने ही अंतःकरण में अपनी उस चेतन सत्ता को ज्यों का त्यों देख करके और गुणों को अधीन करके वो संसार के कार्य करने लगता है, उसको ईश्वर कहते हैं। भगवान ने यही कहा है। अब देख लो, इस श्लोक की यही परिभाषा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में देखो तो मैं ईश्वर दिख जाएगा। ये ईश्वर क्या करता है? भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। अपनी माया को अधीन करके ईश्वर सारे जगत को गुणानुसार भ्रमाता रहता है। भ्रम से ही दुनिया के कार्य हो रहे हैं। दुनिया नाम की चीज है नहीं, लेकिन भ्रम खड़ा है तो हमें लगता है कि हो रहा है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हुआ, क्या ज्ञानी और अज्ञानी
एक जैसे होते हैं। अगर एक ज्ञानी की ये दशा है तो ज्ञानी की क्या दशा है? जो ज्ञानवान को विषय की इच्छा है तो उस संबंध में पूर्वित करके सुख का भान होवे अथवा नहीं, ये वार्ता कहो। दुवित आत्म विमुख है। जिसके अंदर दुविधा है, गुरुजी बोले, वो तो आत्म से विमुख है। दुविधा, दुविधा का मतलब क्या होता है? दो तरह की बात। जिसके भी हृदय में दो तरह की बात है। अब ये दो तरह की बात तो है, ज्ञानी और अज्ञानी। विषयानंद स्वरूपानंद से न्यारा नहीं है। अब इसको अगर नहीं समझ पाए, जैसे रावण नहीं समझ पाया, हिरण्यकश्यप नहीं समझ पाया, तो फिर तप करके वही वरदान मांगने लगा। ऐसे ही हम अगर जो है स्वरूपानंद और विषयानंद का भेद ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो हम आनंद में ही तो हैं। हमें जरूरत क्या है स्वरूपानंद को अलग से जो है चिल्लाने की या जानने की? लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि है तो एक ही है। जो विषयानंद है वही स्वरूपानंद है। सुनो सिख एक बात मम, सावधान मन कान, हैं द्वैविध आत्म विमुख, अज्ञानी रुसुजान। भय विस्मृत व्यवहार में कबहू के ज्ञानी संत, जो अज्ञानी विमुख ही रहें, यह तू जान सिद्धांत। अर्थात तो चित्त को लगाकर, श्रवण को लगाकर सावधानी पूर्वक सुन। पूर्व जो हमने आत्म विमुख कहा, सो आत्म विमुख अज्ञानी ही नहीं होते, किंतु ज्ञानवान की भी बुद्धि जब व्यवहार में आए तब वह आत्मा को जो है विमुख कर देता है। विस्मृत व्यवहार में, बात जरा समझिए। एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा अगर ये कह देंगे कि अज्ञानी का व्यवहार और ज्ञानी का व्यवहार पृथक पृथक होता है, तो एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि फिर वो व्यापक कैसे है? क्योंकि व्यापकता में तो व्यवहार नाम की चीज है ही नहीं। व्यापकता में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। व्यापकता में न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश। व्यापकता में न ईश्वर है, न जीव है, न दुनिया है, कोई है ही नहीं। इसलिए भय विस्मृत व्यवहार में कबहू के ज्ञानी संत, ज्ञानी जो होता है, संत जो होता है, ज्ञानी को ही संत कहा है, अज्ञानी को कहीं शास्त्रों में संत कहा ही नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य से भी ये प्रश्न पूछा कि संत संतो, उन्होंने कहा अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसने संसार को ऐसे त्याग दिया है जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, कुछ लेना देना नहीं उस मक्खी से। मक्खी थी भी या नहीं, है या नहीं, कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में ये दुनिया होती है। परंतु जब ज्ञानी व्यवहार करता है तब वो उस आत्मा को जानबूझ करके विस्मरण करता है। आत्मा को कहना चाहिए आत्मज्ञान का त्याग करता है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के त्यागे अवतार भी नहीं हो सकता। ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म कभी अवतार नहीं लेता। अवतार जब भी किसी का होता है तब उस तत्व का नाम ईश्वर है। ये बातें चाहे तो वैसे ही जो है याद कर लो। ईश्वर ब्रह्म में अंतर है,
अंतर समझाओ। हाँ, अंतर यही है, बता तो रहे जो यहाँ चल रहा है। दो अंतर ही चल रहा। विस्मृत व्यवहार है। जब व्यवहार करना है तो हम वहाँ से विस्मृत हो जाएंगे, अपनी ही आत्मा को आप ही भुला देंगे। मैं आत्मा नहीं हूँ ये जानबूझ करके। अब देखो, जानबूझ करके भूला हुआ तुरंत स्मरण वाली वस्तु को प्राप्त कर लेता है तत्काल, और जो पहले से ही भूला है, जैसे आज तक तुमने वो वस्तु देखी ही नहीं है और तुमसे कहा जा रहा है कि उसको प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो। कहाँ से प्राप्त कर लो? तो ईश्वर कौन है? जो कभी भी अपने स्वरूप को भूलता नहीं, केवल भूलता है व्यवहार के लिए, जानबूझ करके। अब आदमी के बारे में तो कहा जाता है, जानबूझ नर संग्रह करें ते नर उमा काय नहीं मरे। लेकिन ईश्वर के लिए बात नहीं कह सकते। ईश्वर जब जानबूझ करके अवतार लेते हैं, तब इस संसार में वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनके शरीर भी हमारी तुम्हारी तरह माइक नहीं होते हैं, माया को अधीन करके। हाँ, हमारी तुम्हारी तरह माया के बने हुए नहीं होते, काया के नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? माया को अधीन करके शरीर दिखने लगते हैं, दिखते हैं। और उसके प्रमाण कई जगह मिले हैं। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार थे, इसलिए उन्होंने ये सारे खेल नहीं दिखाए, परंतु कृष्ण ने तो जगह जगह दिखाए। जब मैया बांधते हैं तो हर रस्सी छोटी पड़ जाती है, इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। और फिर जब इच्छा होती है तो स्वयं बंध जाते हैं। इधर हनुमान जी का खेल देख लीजिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप कीन रूप दिखावा। और फिर अति लग रूप पवन सुत लय, एकदम छोटे हो गए। तो ये क्षमता किसमें है? ईश्वर में। इसलिए हनुमान जी कौन है? ईश्वर। शंकर भगवान कौन है? ईश्वर। अब ईश्वर की तीन जो है शाखाएं हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हैं अपने अंदर भी। क्या? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। लेकिन हम उन गुणों के अधीन रहने की आदत में हैं। ईश्वर वो है जो इन गुणों के अधीन नहीं रहता, इन गुणों को अधीन करके व्यवहार में रत रहता। ये फर्क है देवेंद्र जी, ईश्वर का और ब्रह्म का, जीव का है। ब्रह्म समझ में नहीं आया। ब्रह्म तो अभी समझ में आएगा नहीं, कहो चाहे जैसे, ब्रह्म समझ में अभी नहीं आएगा। जैसे किसी ने कहा कि हमको ब्रह्म दिखाओ, तो ब्रह्म दिखाने के लिए उन्होंने दूध का कटोरा मंगा लिया, क्योंकि ब्रह्म दिखाया तो जा ही नहीं सकता, केवल दिखाई देने की तरह समझाया जा सकता है। तो अब उस दूध में बोले कि हमको जो है उंगली डाल के बताओ घी कहाँ है। तो कहने लगे ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो सारे दूध में घी व्यापक है। अच्छा, दूध भी है कि घी है? घी है। अब ब्रह्म की यही परिभाषा है। दूध नाम की कोई चीज दिखते हुए भी दूध नाम की कोई चीज है नहीं। क्या है? घृत ही घृत है। इसी का नाम उदाहरण से कह रहे हैं ब्रह्म है। अब इसको अपने अंतस में अनुभव करना है। सर्वत्र मैं ही में हूँ, इसका नाम ब्रह्म है। ठीक है। और ब्रह्म होकर के, ब्रह्म तो हूँ मैं, परंतु इस माया को अधीन करके प्रकट होना है, जीव को कल्याण के लिए दुनियादारी दिखाना है। तो उस जगह पर हम अपने स्वरूप को भुला करके, अज्ञान खड़ा करके और प्रकट हो जाते हैं, तो वही ईश्वर कहलाता है। ये ब्रह्म और ईश्वर का भेद है।
भेद है। इसको जब आप जो है अंतर्मुख होकर के चलेंगे, मेहनत करेंगे, तब आपको अनुभूति होने लगेगी। अंतर्मुख होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है और उसकी परीक्षा करके देख लो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारी नकल करो, जबरदस्ती रोके रहो, नहीं। स्वभाव देखो आप। जैसे ही ब्रह्म चर्चा बंद होती है, आप किस चर्चा में लग जाते हैं, देख लो। तो इस स्वभाव को हमें ख़त्म करना है। अगर यही स्वभाव बनाए रखोगे तो जीवन में कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान के लिए इस स्वभाव पर बहुत बड़ी लगाम लगाने की ज़रूरत है। वो किस लिए? क्योंकि हम अभी संसार के उन्मुख हैं, और जब हम उन्मुख होएंगे, सन्मुख होएंगे अपने ब्रह्म स्वरूप के, तो संसार है कहाँ? फिर हमें क्यों बेचैनी रहती है व्यवहारिक प्रक्रियाओं की, बातचीत की, इधर की उधर की? अनुभव करो। हम ये नहीं कहते हैं कि तो तुलना करो या हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे। तुम अनुभव करके देखो कितनी देर रह पाते हो चेतन में। अगर एक आध सेकंड भी आप रुक जाएं चेतन में, तो समझ लो आपको ज्ञान हो गया। ये कब तक नहीं होगा? जब तक बाहर से हम विमुख नहीं हों। बाहर की विमुखता हमारी बुद्धि में होना चाहिए, व्यवहार में नहीं। व्यवहार की भी विमुखता बहुत जरूरी है प्रारंभ में। इसलिए किताब पढ़ाते समय जो है बड़ा हमें सजग रहना पड़ता है। बाहर की विमुखता प्रथम साधना है। हाँ, जब तक आप इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करेंगे, मन को रोकेंगे नहीं, अपने जो है प्राण प्रक्रिया नहीं करेंगे, तो ये सब चित्त की एकाग्रता, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार है नहीं, ये कैसे समझ लोगे? इसलिए व्यवहारिक त्याग भी बहुत जरूरी है। व्यवहारिक त्याग पहले। जो कच्चा साधक होता है उसके लिए व्यवहारिक त्याग पहले। मांस खाते हो, मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। बीड़ी पीते हो, तम्बाकू खाते हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं बड़े बड़े सत्संग चल रहे हैं और कहते हैं इनसे कुछ नहीं होता। होता कैसे नहीं? तुम्हारी जो रति है वो उसी में हो जाती है। इसलिए मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक त्याग तो क्या है? अंतर से संसार नाम की चीज को देखना बंद करो। ये अंतर का त्याग है। कहीं बाहर भोग भोग है नहीं, ये अंतर का त्याग है। ये बात हमारी बुद्धि में, इसका जगत का मिथ्यात्व हमारी बुद्धि में निश्चय हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, विवशात्मका बुद्धि एका। ये बुद्धि दो नहीं हो सकते। तुम कहो नहीं, संसार में भी हम तो रहेंगे और हम अपनी बुद्धि में ब्रह्म को भी रखेंगे, बिल्कुल असंभव। संसार में जब तक आप रह रहे हो तब तक मिथ्यात्व संसार का सिद्ध नहीं कर पाओगे। संसार का मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए हमें संसार से, जगत से नाता तोड़ना ही पड़ेगा। ये हमें जानना ही पड़ेगा कि हम आज तक जगत को टच नहीं कर पाए। अनुभव करके देखो, तुमने जगत को आज तक देखा ही नहीं है, तुम जगत के अंश हो ही नहीं। परंतु कभी ये बात मेरी अनुभूति में आती नहीं है, साधना की कमी के कारण। ये है साधना। तो जब आप जो है अंतर्मुख हो जाएंगे, तब ये सारे अनुभव जो है स्वतः, जो शास्त्रों में लिखे पड़े हैं, ये आपको स्वतः जागृत हो जाएंगे, स्वतः होने लगेंगे।